चलो लास्ट क्लास हमारा हुआ था एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और कुछ एक्सेलरेटेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे तुमने करा है रॉकेट वाला। ठीक है, तो रॉकेट वगैरह के भी क्वेश्चंस आएंगे। पहले थोड़ा इस एफबीडी को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, थोड़ा और ढंग से क्लियर कर लेते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम रॉकेट वगैरह सवाल करेंगे ना, इजिली हो जाएगा। चलो, तो हेडिंग हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या इक्विलिब्रियम में है, तो किस तरीके से फोर्सेस हम बना सकते हैं, सारे फोर्सेस, कौन से फोर्स किसके इक्वल होंगे, वो सारी बातें हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं अगर सबसे पहला केस लूं, सबसे पहला अगर मैं केस लूं कि हमारा सर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये m मास है। ठीक है बेटा, ये m मास है, तो नीचे क्या लगेगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, कितने फोर्स से, mg फोर्स से। सर mg से बिल्कुल नीचे की तरफ से खींचा जा रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होगा भाई, एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, करेक्ट बात। अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम है, मतलब किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो दिस n विल इक्वल्स टू mg, दिस n विल इक्वल्स टू mg, नो डाउट। ओके सर, ये वाला तो हमें पहले से आ गया। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से थोड़ा और अच्छा पढ़ लेते हैं। मान लो एक मास है ये m3, इसके ऊपर हमने एक मास रख दिया m2, और इसके ऊपर हमने एक और मास रख दिया, डेट इज m1। ठीक है, ये हमारे तीन मासेस हो गए, m1 m2 m3। अब इनका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम में कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं इस m1 की बात करता हूँ। चलो m1 उठा लो। सर ये जो m1 है, ये खुद को नीचे की तरफ खींच रहा होगा m1g से, करेक्ट, ये खुद को नीचे की तरफ खींच रहा होगा m1g से, और m2 क्या कर रहा होगा, इसे नीचे आने तो दे नहीं रहा होगा। क्या नीचे कहाँ आ रहा है भाई, ऊपर जा, तो ये अपना एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसे मैं n1 लिख देता हूं, करेक्ट बात, ये हो गया m1। सेम मैं m2 के लिए बनाना चाह रहा हूं, m2 क्या कर रहा होगा बेटा, सर वो खुद को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा m2g से, वो नीचे जाना चाह रहा होगा m2g से, बट नीचे कौन खड़ा, m3 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कहेगा कि तू ऊपर जा, करेक्ट। तो उस फोर्स को मैं कह रहा हूं n2। ठीक है, उस फोर्स को मैं कह रहा हूं n2। लेकिन अभी भी एक फोर्स है, क्यों, कौन सा फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और भी तो है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये m1 भी तो है, तो जैसे तुमको ये कहेगा ऊपर धक्का जा, वो कहेगा ऊपर कहाँ आ रहा भाई, नीचे जा, एक उसका एक रिएक्शन पेयर लगेगा, और वो क्या था, n1 था, तो n1 इसके ऊपर इधर नीचे, ऐसे n1 नीचे लग रहा होगा, एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, करेक्ट। तो n1 किधर लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, n2 इधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और ये खुद को m1 m2g से नीचे खींच रहा होगा। आ रही बात समझ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ m1 मास जो इसके ऊपर है, वो इसको नीचे धक्का दे रहा होगा। ठीक है, n1 फोर्स है, ऊपर कहाँ आ रहा है, जो इसके नीचे m3 है, वो इसको n2 से धक्का दे रहा होगा। ठीक है, और ये खुद को m2g से नीचे लेके जा रहा होगा, करेक्ट। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, करेंगे बात, अभी करेंगे। m3 का ही बना लेता हूं, m3 बना लेता हूं, ये m3 फोर्स है, m3 ऑब्जेक्ट है, ये खुद को किधर खींच रहा होगा, नीचे m3g से, कह रहा होगा नीचे चलो, है ना, कह रहा है नीचे चलो, m3g से पर नीचे चलते हैं। अब ग्राउंड क्या कह रही होगी, है तो ऊपर जा, यहां कहां आ रहा है ना, तो m3 लगेगा ऊपर। लेकिन ये जो ऊपर बैठा है m2, वो क्या कह रहा होगा, नीचे जा, रिएक्शन, है ना, और वो कितना होगा, n2 होगा। क्या बात आई समझ में, हाँ बात आ गई, कोई दिक्कत। अब जरा मैं बनाना चाह रहा हूं इसका, ये सारी चीजें किस पर है, इक्विलिब्रियम पर।
ठीक है, सारी चीजें किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सर N1 विल इक्वल्स टू M1G। यहाँ पे क्या लिखोगे सर N2, हाँ जो भी डायरेक्शन, अगर तुम ऊपर पॉजिटिव मानते हो नीचे नेगेटिव मानते हो तो क्या लिखोगे सर N2, या ऐसे लिखो ना जितने नीचे हैं, N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस M2G, और यू कैन राइट N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू M2G। करेक्ट। सेम यहां पे क्या लिखोगे, N3, क्या ये तीनों इक्वेशन आए समझ में? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। सो यहां से एक तुम्हें इक्वेशन का आइडिया पता चल गया कि N1, N2, N3 किस तरीके से रिलेशन लगा सकते हैं ना, और एक्शन रिएक्शन पेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अच्छा मैं यहां से अगर N3 को लिखना भी चाहूं तो N3 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, N3 कैन बी रिटन एज N2 प्लस M3G, और बेटा N2 क्या है सर, N2 इज N1 प्लस MG, M2G प्लस M3G, और बेटा N1 क्या है, N1 है सर M1G, तो सर N3 इज इक्वल्स टू M1G प्लस M2G प्लस M3G। सो यू कैन राइट N3 इज सिंपली M1 प्लस M2 प्लस M3G। क्या बहुत प्यारा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना सर। नीचे वाला M3 था, ये खुद को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और सारे मासेस तो ऐड हो सकते हैं सर। ये मान लेता हूं ये पूरा एक ही मास है, दैट इज M1 M2 M3, तो ये सब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इन सबको बैलेंस कर रहा होगा जो ये N3 है। करेक्ट, N3 कैन बी रिटन एज M1 प्लस M2 प्लस M3। ये बहुत एक अच्छा रिजल्ट आ गया, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है, अच्छा सा सवाल है, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहां मैंने एक वर्टिकल वॉल लगा दी। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, वर्टिकल वॉल को थोड़े अलग कलर से दिखा देते हैं। ये मैंने एक वर्टिकल वॉल लगा दी, ठीक है, और यहां पे हमने एक स्फेरिकल बॉल रखा, रख दिया। ये किसी थीटा एंगल पर है बेटा, ये किसी थीटा एंगल पर। तो आपको क्या बताना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ड्यू टू vertical wall and inclined plane। ठीक है, वर्टिकल वॉल एंड इंक्लाइंड प्लेन। क्या कोशिश करोगे, है ना, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, एफबीडी बनाओ, कैसे बनेगा एफबीडी, चलो ट्राई करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। चलो सर ये स्फेरिकल बॉल है, चलो वही बनाते हैं। ये एक स्फेरिकल बॉल है, ऑफ कोर्स ये बात है, जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल सर सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ इंक्लाइन का बनाता हूँ। तो इंक्लाइन का जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, लाइक दिस, N1 मान लेते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट। N2 कैसा होगा, यहां से परपेंडिकुलर, दिस विल बी N2 perpendicular to the surface of contact। इस बॉल का मास मान लो m दिया हुआ है, इस बॉल का मास m दिया हुआ है, तो मैंने ये वर्टिकल खींच दिया। ठीक है बच्चों, M1G mg जो है, अगर m है तो mg किधर की तरफ लग रहा होगा सर, mg जो है वो तो सीधा नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस विल बी mg। करेक्ट। क्या आप थोड़ा बहुत बना सकते हो, ट्राई करो, दो ट्राई करोगे तो तभी सीखोगे, नहीं ट्राई करोगे नहीं सीखोगे। ठीक है, ट्राई करो। mg नीचे लग रहा है, n1 इधर लग रहा है, n2 इधर लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है। करेक्ट, तो थोड़ा कोशिश करो फाइंड आउट करने का। देखो ये भी 90 है ना, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ जरा,
वैसे तो मैंने बता रखा है, बट फिर भी बताओ वो वाला एंगल कितना होगा। जो एंगल वो होगा वही एंगल ये वाला भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम्हारे कंपोनेंट बन जाएंगे, N1 के कंपोनेंट बन जाएंगे, mg का कंपोनेंट बन जाएगा, एक वर्टिकल लाइन बनेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है तो सारी चीजें क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। क्या थोड़ा बहुत हिंट समझ में आया? ट्राई करना चाहोगे? चलो ट्राई करो, ट्राई करो। इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन में सर? इक्वेशन में देखो ये वाला एंगल थीटा, मैंने शायद कल वाले लेक्चर में करा था, एफबीडी मैंने बताया था, है ना, उसे तुम्हें याद भी होगा कि सर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बड़े आराम से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। N1 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। थीटा वाला सर जो होगा वो होगा कॉस थीटा। बेटा आज लगता है तबीयत खराब है तुम दोनों की। N1 कॉस थीटा और ये क्या हो गया N1 साइन थीटा, ठीक है ना। एक होगा कॉस थीटा की तरफ, एक होगा साइन थीटा, ठीक है। एंगल वाला होता है कॉस थीटा, है ना, हाँ एंगल वाला कॉस थीटा। अब ये N2 है, नीचे mg लग रहा है, जरा अब इसको दोबारा फ्रेश बनाओ। तो सर ऊपर लग रहा है N1 का कॉस थीटा, इधर लग रहा है N1 का साइन थीटा, नीचे लग रहा है mg और इधर लग रहा है N2। और आपने कहा कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो सर अगर कंडीशन है इक्विलिब्रियम की तो आपकी N2 की वैल्यू निकल के आ गई। सर N2 की वैल्यू आ गई N1 साइन थीटा और आपकी N1 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई mg, ठीक है। तो यहां से तुम N1 निकाल सकते हो और इसे N1 यहां पुट करोगे तो N2 निकाल सकते हो। तो स्फेरिकल बॉल का बस तुम्हें मास गिवन था और इंक्लाइन प्लेन का एंगल गिवन था, क्या तुम आराम से दोनों का नॉर्मल निकाल सकते थे? बहुत इजी था, समझ में आया बात? चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल करा दूं? हाँ सर एक और सवाल करा दूं, चलो एक और सवाल। नोट कर लो फटाफट, दूसरा सवाल रेडी है। देखो अगला सवाल देखो जरा, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। बीच में स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है, ये वाला एंगल है आपका अल्फा, ये वाला एंगल है आपका बीटा। सवाल वही है बेटा, सवाल है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉल। ये रेस्ट पर है ना, ये रेस्ट पर है ऑन स्फेरिकल बॉल। चलिए ट्राई करेंगे, चलो ट्राई करो। चलो देखो क्या होगा सर, नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स किधर से लगेगा, कैसे लगेगा, देखो जरा, देखो ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये अगर इसका सेंटर है तो परपेंडिकुलर जाएगा, ये जाएगा N1 ऐसे इस तरीके से। मान लो ये N1 है, ये बॉडी ये 1 है, ये 2 है, और N2 जाएगा बिल्कुल ऐसे, करेक्ट। N1 इधर जाएगा, N2 इधर जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या था बेटा कॉन्सेप्ट? जैसे मैं इस पे एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं तो ये अपने अपने इंक्लाइन के एंगल के इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, सही लिखा क्या? हाँ, और ये है तो ये कितना हो जाएगा बीटा, ये बीटा एंगल पर है ना। नहीं यार उल्टा लिखवा दिया, उल्टा लिखवा दिया तुम, हैं उल्टा लिखवा दी। देखो देखो ये अगर बीटा है तो ये वाला होगा ना बीटा, देखो वहां देखो, समझो जरा, कौन सा हम लोग वर्टिकल एंगल ले रहे थे, वर्टिकल एंगल के इधर वाला, इधर नहीं, तो ये बीटा है, ये कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और ये अल्फा है तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, देखो इस सवाल को देखो, वर्टिकल था तो इधर वाला क्या हो गया, थीटा हो गया, इधर वाला नहीं, इधर वाला।
ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया। अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। ये लो, यहां से आपके पास ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, यहां से आपका जा रहा है N2, एंगल है बीटा, यहां से जा रहा है आपका N1, एंगल है अल्फा, और नीचे नीचे लग रहा होगा, अगर इसका मास m है तो नीचे लग रहा होगा mg, तो नीचे लग रहा है सर mg। हालांकि अभी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, एक और अप्रोच सिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा काम देगा। mg इधर लग रहा है, n2 इधर लग रहा है, n1 इधर लग रहा है, फटाफट कंपोनेंट बना लो। तो जैसे ही कंपोनेंट बनाओगे, बताओ इधर की तरफ जो होगा वो क्या होगा सर, एक तो होगा n1 का cos अल्फा, साथ ही साथ एक होगा, प्लस में लिख दे रहा हूं, n1 का cos बीटा, बीटा है ना, समझ गए। और यहां से इधर की तरफ होगा एक n1 का साइन अल्फा, और इधर की तरफ होगा एक n1 का n2 का साइन बीटा, और नीचे क्या है mg। आई बात समझ में, इक्वल कर दो, क्या हो गया सर, n1 cos अल्फा प्लस n1 cos अल्फा प्लस n1 नॉट n1 इट्स n2, इट्स n2 बेटा, है ना, n2 cos बीटा, दिस विल इक्वल्स टू mg, करेक्ट। n1 cos अल्फा प्लस n2 cos बीटा विल इक्वल्स टू mg। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे सर, n1 sin अल्फा विल इक्वल्स टू n2 sin बीटा। ये सारी की सारी इक्वेशन में कैसे बना पा रहा हूं, जब मेरा ऑब्जेक्ट किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, समझे बात को। अब यहां से तुम्हें कुछ लिखना है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इक्वेशन बन गई, अब इक्वेशन से तुम्हें जो निकालना है सब्स्टिट्यूट करो, निकाल लो। या बताओ आगे तक जाना है तो मैं आगे तक चला जाऊंगा, निकाल लोगे, चलो, है ना, आगे तक जाना, आगे भी जा सकते हैं। क्या करोगे, n1 है, n2 है, या तो तुम n2 की वैल्यू लिख लो या तो n1 की लिख लो। n2 की वैल्यू लिखो, क्या होगा, n1 sin अल्फा अपॉन में sin बीटा, और इस n2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेन इक्वेशन बनाना जरूरी होता है। इक्वेशन बन गया, अब आगे तुम सॉल्व कर लोगे, इतने होशियार हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल बताओ, इसको नोट कर लो फटाफट। बात कर रहा था मैं एक दूसरे अप्रोच की, जो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आगे काम देगा। तो आपने देखा क्या था, ऐसा एक था सिस्टम, एक इधर की तरफ था, एक इधर की तरफ था, और एक नीचे की तरफ था, यही था बच्चों। ये वाला एंगल क्या था बच्चों, आपका अल्फा प्लस बीटा था क्या, करेक्ट। और ये वाला एंगल में कितना लिखूंगा सर, ये वाला एंगल आप लिख सकते हो बड़े आराम से 180 माइनस का बीटा। बीटा क्या, हाँ जी बीटा लिख सकते हैं क्या। अरे सर यहां से यहां तक का ये वाला था बीटा आपका, ये 180 माइनस बीटा, करेक्ट। तो बड़े आराम से इसे भी क्या लिख सकते हो, 180 माइनस अल्फा, करेक्ट। वेक्टर में मैंने आपको एक पढ़ाया था लेमिस थ्योरम, याद है आपको, लेमिस थ्योरम। सर वो क्या था, वो ये था बेटा, f1 अपॉन में साइन अल्फा विल इक्वल्स टू f2 अपॉन में साइन बीटा विल इक्वल्स टू f3 अपॉन में साइन गामा था। मतलब कि अगर मान लीजिए सर ऐसा एक पॉइंट है और तीन ऐसे फोर्स निकल रहे हैं आपके, तो अगर ये आपका f1 है और ये एंगल आपका अल्फा है, अगर ये आपका f2 है, ये एंगल आपका बीटा है, और ये आपका f3 है, तो ये एंगल आपका गामा है। मतलब वो एंगल जो उसके वजह से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओ इस चीज को, क्या लिखोगे, तो ये कौन सा था, n2 था, ये n1 था, ये क्या था, mg। तो मैं लिखूंगा अगर इक्वेशन, तो क्या लिखूंगा, n2 बाई 180 माइनस अल्फा, करेक्ट। ये वाला एंगल, क्योंकि ये इस रे का इस एंगल से कोई मतलब नहीं, इक्वल्स टू n1 अपॉन में 180 माइनस बीटा विल इक्वल्स टू mg अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। मैंने साइन नहीं लिखा है, ऐसा मत समझना कि सर साइन नहीं होगा, है ना। चलो लिख ही देता हूं, अल्फा प्लस बीटा, ये सब साइन के अंदर है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा और साइन 180 माइनस अल्फा, ये सब साइन के अंदर।
बात आई समझ में? तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। ये नोट करोगे, ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है बेटा, बहुत टाइम बचा देगा तुम्हारा। लेविस थ्योरम करो, नोट करो फटाफट। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग के ऊपर सवाल करेंगे, सीखेंगे पहले क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं समझा रहा हूं स्ट्रिंग के बारे में। देखो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम का चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर मान लो ये एक एम मास है तो ये खुद को कितने फोर्स से नीचे खींचेगा सर, mg से, और ये खुद को ऊपर की स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा कितने से, टी टेंशन से, करेक्ट। अब इसी केस को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मान लो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक m1 मास रखा हुआ है और इससे नीचे अगेन एक रस्सी लगी हुई है, यहाँ m2 मास है ना। ये जो है ये स्ट्रिंग क्या है आपका, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, या लाइट भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, कि लाइट है या मासलेस है। ये m1 है ये m2 है। इसका कैसे बनाओगे इक्वेशन, तो कहोगे सर m2 जो है खुद को नीचे खींचेगा m2g से और ये ऊपर खींचेगा सर किसी T1 टेंशन से। क्या स्ट्रिंग है ना बेटा, वही तो कह रहा हूं, देखते जाओ। तो ये जो होगा ना ये T1 क्या होगा सर, दिस T1 विल इक्वल्स टू m2g, ठीक है। अब m1 की बारी आई, m1 पे क्या हो रहा होगा सर, m1 पे नीचे की तरफ तो लग रहा होगा m2g, बट ऊपर कुछ और टेंशन लग रहा होगा, डेट इज T2, ठीक है। ऊपर कुछ और टेंशन लग रहा होगा, डेट इज T2। क्या सिर्फ m2g ही लग रहा है ना, कुछ समझो। ये जो रस्सी होती है ना, ये जो रोप होता है, रोप हमेशा ना अपनी तरफ खींचता है, रोप क्या करता है हमेशा अपनी तरफ खींचता है, इस बात को ध्यान रखना। जहां भी रोप होगा रोप क्या करेगा सर, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। यहां पे क्या है बेटा, रोप है, ये रोप क्या करेगा सर, अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा आ जाओ इधर, समझ गए बात को, अपनी तरफ खींचेगा। चलो एक काम करता हूँ, एक जेन्युइन सवाल से कराते हैं इस चीज को, फिर मैं एक सवाल से कराता हूँ। मान लो ये 20 kg है, ये 30 kg है, ठीक है। ये नीचे की तरफ जाएगा कितने से सर, ये 30 इंटू 10 कर दो, हाँ 300 से, ठीक है। चलो 30, ठीक है, बात वही है, 3 रखो या कुछ भी रखो, चलो 3 रख लेते हैं ना, 3 रख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है ना, बस एक कह लो जेन्युइन मन 3 और 2 रखने का। तो नीचे जा रहा है तो कह लो ये 30 न्यूटन से नीचे जा रहा है, तो T1 जो लग रहा होगा सर, वो T1 कितना होगा, वो हो जाएगा 30, करेक्ट। ये 20 से लग रहा है, तो आप अगर सिर्फ ये लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर T2 क्या होगा, सिर्फ 20, नहीं गलत हो गया, ये सिर्फ 20 नहीं होगा, ये क्या होगा सर, ये होगा T2 विल इक्वल्स टू 20 प्लस 30 दैट इज 50 न्यूटन, करेक्ट। यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, रस्सी की आदत है अपनी तरफ खींचना, तो ये जो T1 है ये M1 पे कैसा लगना शुरू हो रहा होगा सर, नीचे की तरफ लगना शुरू हो रहा होगा, करेक्ट। क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, ये मासलेस है, हर जगह क्या होगा, टेंशन इसका सेम होगा, तो ये ऊपर से खींचे नीचे से खींचे बाद उसका बराबर है, क्योंकि रस्सी का नेचर है, स्ट्रिंग का नेचर है वो अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। तो इसलिए ये वाला रस्सी से अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला रस्सी से अपनी तरफ खींच रहा है, और ये खुद M1G से नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो यहां से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, T1 प्लस M2G, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन के आ गया। आई बात समझ सर, T2 हो जाएगा T1M और T1 हो जाएगा M2G, ठीक है, फंडा हुआ क्लियर, समझ आ गया। चलो नोट कर लो जरा इसको, अब एक बहुत अच्छा सवाल दूंगा। ये M1 है ना कि M2, M1 यहाँ भी M2 लिखा गया है, M1 है बेटा, M1, M2G क्यों होगा, M1G से नीचे आ रहा है ना, M2G क्यों होगा, ठीक है, M1 है वो।
देखो देखो सवाल देखो, मैं देखो अभी लेमिस थ्योरम जो पढ़ाया ना, अभी यूज आ जाएगा। ये आपका सीलिंग है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं भाई। ये सीलिंग है, एक रस्सी हमने यहां से टांगी, एक रस्सी हमने यहां से टांगी, और दोनों को गांठ बांध दिया, ठीक है, और गांठ बांध करके एक रस्सी हमने नीचे टांग दिया, ठीक है ना, दोनों को गांठ बांध करके एक हमने ऐसे नीचे की तरफ टांग दिया, ठीक, और यहां हमने एक 10 केजी का मास लटका दिया, ठीक, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे गांठ लगी है, ठीक है ना, और एंगल भी दे दिया मैंने आपको, एंगल भी दे दिया, ये वाला एंगल जो है यहाँ से 53 डिग्री पर है, और ये वाला एंगल यहाँ से 37 डिग्री पर, ठीक है, तो गांठ लगी हुई है, यहाँ टेंशन कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, ये टेंशन मान लो T1 है, ये वाला तुम्हारा T2 है, और ये वाला तुम्हारा T3 है, तो तुमसे सवाल है फाइंड T1 T2 T3, चलिए लगाइए दिमाग, करिए सॉल्व। कैसे होगा? दो तरीके हैं, या तो तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना लो और इक्वेट कर लो, ठीक है, या फिर जैसे 3 दिख रहा है, मैंने कहा था अगर 3 दिख रहा है तो लेमिस लगा दो, है ना, उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। देखो क्या होगा, तो पहले तो ये वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल होगा कितना, फटाफट निकालते हैं सर एंगल कितना होगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसको देख के पता चल रहा है कौन सा एंगल कितना होगा, क्या होगा। हाँ सर ये 37 है, ये भी 37 होगा, और ये 53 है तो ये भी 53 होगा, है, ऐसे कैसे बता दिया सर? बेटा बताया मैंने कुछ इस तरीके से, दिमाग घूम गया है, बताया मैंने कुछ इस तरीके से, ये 53 का मैंने वर्टिकल खींचा, ये 90 हो गया, ठीक है ना, ये 90 है, ये 53, ये कितना हो जाएगा 37, ये 37 है, ये 90 है, कितना हो जाएगा 53, हाँ 53, करेक्ट, समझ आई बात। अब देखो एक तरीका तुम ये लगा सकते हो, सर ये T2 है, सर एक तरीका ये लगा सकते हैं कि ये आपका T2 जा रहा है, और ये वाला एंगल आपने दे रखा है कितना 37, तो एक ऊपर की तरफ होगा T2 cos 37, और इधर की तरफ होगा T2 sin 37, और इधर की तरफ जा रहा है आपका T1, और ये है एंगल 53 डिग्री, तो सर ऊपर की तरफ होगा, ऐड करके लिख दे रहा हूं सर T1 cos 53 डिग्री, और इधर की तरफ होगा T1 sin 53 डिग्री, और नीचे की तरफ कितना है T1 है, T1 ये है, तो फिर ये क्या हो गया, अच्छा ये हमने T3 लिया था, ये हमने T3 लिया था भाई, यहाँ भी ये हमने T3 लिया था, सो ये है T3, ये भी है T3, और ये भी है T3, करेक्ट, और नीचे क्या लग रहा है सर, रस्सी अपनी तरफ खींचेगा, यानी नीचे लग रहा है T1, करेक्ट, आई बात समझ में। तो तुम एक तो ये तरीका है, तुम इससे निकाल दो, ठीक है, भाई T1 तुम्हारी वैल्यू पता ही है, T1 है तुम्हारा 100 न्यूटन, तो तुम कहोगे कि T2 cos 37 प्लस T3 cos 53 विल इक्वल्स टू 100, एक तो ये इक्वेशन बन गई, और एक तो ये बन जाएगी सर T3 sin 53 विल इक्वल्स टू T2 sin 37, करेक्ट, यहां से तुम इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गई तुम्हारी, एक इक्वेशन ये हो गई, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, तुम यहाँ से T3 और T2 का रिलेशन निकाल लोगे, और यहाँ पे पुट कर दोगे T3 के जगह, दोनों T2 हो जाएगा, T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इजी, ठीक है। एक तुम लेमिस लगा सकते हो, चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर ही देता हूँ। T3 sin 53 कितना होता है बेटा, sin 53, फटाफट ट्रायंगल याद करो सर, ये था ट्रायंगल, अगर ये है 53 और ये है 37, तो 53 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो T3 sin 53 कितना हो जाएगा सर 4/5, T2 sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कट गया, T3 4T3 विल इक्वल्स टू 3T2, तो यहां से तुम्हें दिख रहा है T3 कितना आ गया 3/4 T2, अब ये वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो, आराम से निकल जाएगी, करेक्ट। एक और तरीका तुम्हारे पास क्या था सर, एक तरीका जो आपने बताया लेमिस वाला, बहुत आसान सा, उसे निकाल लेते हैं,
बेटा 53 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 90। पक्की बात है सर, ये तो हो गया 90। ये कितना हो जाएगा सर? 180 माइनस 37। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 53। इधर क्या लग रहा है? T2। इधर क्या लग रहा है? T3। इधर क्या लग रहा है? T1। लिखेंगे सर T2 अपॉन में साइन 180 माइनस 53 will equals to T3 साइन 180 माइनस 37 डिग्री will equals to T1 अपॉन में 90 डिग्री। करेक्ट। यहां से कैसे सॉल्व करते? सर T2 अपॉन में साइन 180 माइनस 53 कितना हो जाएगा? साइन 53, अरे 180 है, चेंज होगा नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट ही तो आएगा। करेक्ट। तो साइन 53, T3 में साइन 37 और T1 में 90 है। अच्छा 90 लिख रहा हूं, साइन 90, सॉरी साइन 90 है। देखो देखो अब देखो, T2 साइन 53 की वैल्यू कितनी है? 4/5। यहां कितना हो जाएगा? पलट जाएगा 5/4। T3 साइन 37 की वैल्यू कितनी है? सर 37 की तो है आपकी 3/5। 5/3 विल इक्वल्स टू 100। इसको इससे इक्वेट कर दो, इससे इक्वेट कर दो। कितना आ रहा है जरा देखो जरा। सर T2 विल इक्वल्स टू 100 इंटू 4/5 कितना आ रहा है बेटा? 5 से 100 कितने बार में? 20 बार में। T2 कितना आ गया? 80 न्यूटन। करेक्ट। यहां देखो T3 कितना आ रहा है? 100 इंटू 3/5 कितना आ गया? 60 न्यूटन। एक 60 न्यूटन, एक 80 न्यूटन और एक 100 न्यूटन। समझ में आया? तो गांठ बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेप थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना? ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो आगे बढ़े। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना है कि रस्सी क्या करता है बच्चों? सर अपनी तरफ खींचता है। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। मान लो ऐसे एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है ना? ए पॉइंट से बांध करके बी पॉइंट तक हम लोगों ने रस्सी को लटका रखा है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे सवाल यह है, फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए। ठीक है, चलो ये एक मिड पॉइंट है सी। सी क्या है आपका? मिड पॉइंट है। तो फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी और तीसरा है टेंशन एट पॉइंट सी। ठीक है, ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई करिए। देखो कह रहा है क्वेश्चन फील ही कम हो रहा है। अप्रोच क्या लगा? बहुत सिंपल अप्रोच। देखो मैंने क्या कहा था, रस्सी क्या करता है बच्चों? सर वो ना अपनी तरफ खींचता है। इतना बात तो समझ गए सर, रस्सी जो है अपनी तरफ खींचता है। अच्छा इस रस्सी का मास भी मान लेते हैं ना, कुछ मास है इस रस्सी का m, ठीक है ना? सेंटर पे ही होता है, मास दिया हुआ है। मास जो है मास m दिया हुआ है। तो सर रस्सी क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अगर रस्सी अगर इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा तो इस रस्सी को भी दीवार अपनी तरफ खींच रहा होगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट बात? बिल्कुल करेक्ट है सर। यहाँ एक वर्टिकल लगा देते हैं। मान लेते ये किसी थीटा एंगल पर खींच रहा होगा, ये भी उसी थीटा एंगल पर खींच रहा होगा। करेक्ट। सेम यहां भी होगा, ये अगर किसी थीटा, ये भी सेम थीटा पर होगा, यहां भी आपका थीटा सेम। समझ गए बात को? ठीक।
तो ये है, इसका नाम देता हूं दिस इज टेंशन एट पॉइंट बी एंड दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए। और mg लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, करेक्ट। तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, पहले कंपोनेंट बना लो, कंपोनेंट बना लो। ऊपर वाला कौन सा होगा सर, टी ए कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा। इधर क्या होगा बच्चों, टी ए साइन थीटा। इधर क्या होगा, टी बी साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा, टी बी कॉस थीटा। अगर तुम हॉरिजॉन्टल वालों को देखो तो तुम्हें दिख रहा है सर टी ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी बी साइन थीटा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से टी ए विल इक्वल्स टू टी बी। कोई दिक्कत, टेंशन एट पॉइंट ए विल इक्वल्स टू टेंशन एट पॉइंट बी। दोनों ऊपर लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। तो सर टी ए कॉस थीटा प्लस टी बी कॉस थीटा विल इक्वल्स टू mg। चूंकि टी और टी बी इक्वल है, वी कैन राइट इट 2ta cos theta will equals to mg. So from here ta will equals to mg by 2 cos theta. आया समझ? This is tension at point A and this is also equals to tension at point B. ये कौन सा रह गया आपका टेंशन एट पॉइंट C? C का निकालना है। क्या C के लिए सोच सकते हो, कुछ थिंकिंग निकल के आ सकती है तो बताओ। क्या सी पॉइंट पर टी ए और टी बी का ये सी पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, यहां आपको निकालना है, ठीक है। अरे हमने कुछ, अरे सी का अगर हम निकाले, अरे यार तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, मेरे यहाँ बहुत करीब होता है यार, एंगल देखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा देख तो लिया करो। है तुम लोगों ने गौर नहीं किया था क्या? अरे ये होगा ना थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे है पूरा का पूरा, तो ये होगा फिर साइन का, ये होगा कॉस का। कंपोनेंट गड़बड़ हो गए। दिस विल बी टी ए साइन थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा, टी बी साइन थीटा, दिस टी बी कॉस थीटा। तो टी ए साइन थीटा नहीं, नॉट साइन थीटा, इट इज टी ए कॉस थीटा और टी बी कॉस थीटा। यहां दोबारा थीटा लिखा गया, ठीक है। और टी ए साइन थीटा, टी बी साइन थीटा, तो यहां पे नॉट कॉस थीटा, इट इज साइन थीटा। तो ये है टी ए साइन थीटा, टी बी साइन थीटा, 2ta साइन थीटा, साइन थीटा। दिस विल इज द फाइनल आंसर, ठीक। समझ में आया बात? नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, सी पॉइंट का बता रहा हूं, नोट करो। देखिए तो ये आपका पॉइंट सी पॉइंट है, तो मैंने कहा था रस्सी क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को भूल जाओ, ये पार्ट भूल जाओ, इसको मैं दोबारा बनाता हूं काम, चलो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, करेक्ट, ऐसा ही था। और हमने क्या देखा, ये थीटा था, ऊपर वाला क्या था बेटा, टी ए साइन थीटा, इधर क्या था आपका टी ए कॉस थीटा। अब सी पॉइंट जो है, ये समझो, ये समझो, ये मिड पॉइंट पर है, करेक्ट।
मतलब इधर का मास m/2 हो जाएगा, अगर मास m था ये कितना हो जाएगा m/2 हो जाएगा, यानी नीचे जो फोर्स लग रही होगी क्या लग रही होगी m/2 जी, करेक्ट। और सी पॉइंट मैंने क्या कहा था ना कि रस्सी अपनी तरफ खींचता है, करेक्ट। तो सी पॉइंट से जो है रस्सी अभी इधर की तरफ जा रहा है, करेक्ट, तो ये इधर खींचेगा, करेक्ट, यानी कि सर ये ना ऐसे ऐसे खींचेगा, दिस विल बी टेंशन एट सी पॉइंट, करेक्ट। अब कर दो इक्वल, देखो जरा क्या क्या चीजें हैं, जो भी चीजें उनको इक्वल कर दो। सर टी ए कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, सॉरी टी ए साइन थीटा, टी ए कॉस थीटा साइड में लग रहा है, इधर लग रहा है टी सी और इधर लग रहा है m/2g। तो आप साफ साफ कह सकते हो सर टी सी विल इक्वल्स टू टी ए कॉस थीटा, करेक्ट, एंड टी ए कॉस थीटा एंड टी ए साइन थीटा, टी ए साइन थीटा विल इक्वल्स टू m/2g, करेक्ट। यहां से टी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, टी ए विल इक्वल्स टू mg/2 साइन थीटा, पहले भी यही निकल गई थी, करेक्ट, mg/2 sin theta। now put this ta on tc, तो tc will equals to mg/2 sin theta into tc कितना आ गया आपका सर mg/2 cot थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो रोप की कहानी बस इतनी सी है कि सर वो अपनी तरफ खींचता है, क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब कनेक्टेड बॉडीज का एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग बॉडीज। समझ ढंग से समझो क्या है एक्सेलरेटिंग बॉडी। अभी इससे पहले हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे सर, हर चीज किस पे है, हर चीज किस पे है, इक्विलिब्रियम पर है, नेट फोर्स कितना है 0 है, सारी चीजें आपस में क्या हो गई थी इक्वल हो गई थी। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन, ये हो गया ग्राउंड, इस ग्राउंड पे m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको f फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं, करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर इसका मास मान लो मैं कहता हूँ 10 kg, तो बिल्कुल सही बात है, ये नीचे लग रहा है mg और ऊपर बिल्कुल सही बात है नॉर्मल लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस 0 है, बट आगे एक फोर्स है और इसलिए से इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम लोग F इक्वल टू क्या लगाते हैं m इंटू ए, दैट इज 10 इंटू ए। F मान लो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ले लो, 100 ले लो, ये कितना आ गया 10 आ गया। तो ये किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या है सब 0 है, आई बात समझ में। तो वर्टिकल 0 होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, लेकिन अगर आगे खींच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला 0 नहीं होगा, आई बात समझ, ठीक। अब देखो जरा, इसी को मैं कनेक्टेड बॉडीज है ना दिखता है, कनेक्टेड बॉडीज। सर इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, जैसे m1 मास है बेटा, रस्सी लग गई m2 मास हो गया, रस्सी लग गई m3 मास हो गया, ठीक है, और इस सबको F फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, कैसे होगा क्या होगा सारी चीजें बनाते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है, m3 जो है ना, m3 से नीचे जाना चाह रहा होगा, और इसको मान लेते हैं, मानो जो नॉर्मल है वो n3 है, n3 इसको बैलेंस कर रहा होगा, m2 नीचे जाना चाह रहा होगा और ये नॉर्मल से बैलेंस कर रहा होगा n2 से, m1 नीचे जाना चाह रहा होगा और इसको n1 से बैलेंस कर रहा होगा, करेक्ट। बेटा क्या लगा हुआ है सर, रस्सी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है रस्सी लगी हुई है, रस्सी लगी क्या करेगा सर, रस्सी का नेचर है खींचना, क्या है नेचर खींचना, मतलब ये F फोर्स से तो इसे खींचना चाह रहा होगा, तो रस्सी क्या कर रही होगी इधर आओ, है ना, वो कह रही होगी चलो भाई इधर की तरफ, मान लो ये है T3, अपनी तरफ क्या कर रही होगी खींच रही होगी, बात आई समझ, ठीक है सर।
तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ m3 का लिखूं तो m3 का मैं क्या लिखूंगा, सर F फोर्स इधर लग रहा है, T3 इधर हो रहा है, बट फिर भी जो एक्सेलरेशन वो किधर है, इधर की तरफ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन ऐसी बनेगी, आपने F फोर्स लगाया, ऑफ कोर्स सी बात है ये ज्यादा होगा ना, ऑफ कोर्स सी बात है ये ज्यादा होगा, तभी तो इधर जा रहा है, तो F माइनस का डिस्क T3, करेक्ट, और ये किसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, दिस विल इक्वल्स टू, क्या आई बात समझ, फंडा हुआ क्लियर, ठीक है। चलो वैसे हम लोग M2 की बात कर लेते हैं, M2 सर ये रहा M2 के साथ क्या कहानी हो रही होगी सर, सर दोनों साइड रस्सी लगी हुई है, दोनों खींच रहे होंगे, करेक्ट, सर दोनों साइड रस्सी लगी हुई है, अब चूंकि ये वाली रस्सी सेम है तो अब T3 ऐसे खींच रही होगी और ये T2 मान लो खींच रहा होगा, करेक्ट, यानी कि सर इसको ना T3 तो पहले ऐसे खींच रही होगी और T2 अपनी तरफ खींच रहा होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन अलग से है इधर की तरफ, तो ऑफ कोर्स ये बात है T3 ज्यादा होगा, सर T3 माइनस T2 विल इक्वल्स टू M2 है ना, ये M3 है, ठीक है, और ये M2 है, आ रही बात समझ में। वही मैं बात करूं, ये जो M1 है, M1 की बात करते हैं, इसमें रस्सी कितनी तरफ है, एक तरफ, फोर्स इधर लग रहा है, उधर ही लग रहा है सर, ठीक है, यानी T2 जो है, अब T2 इधर लगेगा, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो तुम क्या कहोगे सर, F प्लस T2 विल इक्वल्स टू M1। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, ये तीनों इक्वेशन क्लियर है आपको, क्लियर है तो नोट कर लेंगे। वेट, ये F कहां से आ गया, F कहां से आ गया भाई, रस्सी तो खींच रही है इसे, F कहां से आ गया, F तो इस पे लग रहा था, है ना, F तो इधर लग रहा था, हम इधर थोड़ी लगा रहे फोर्स, वहां से लगा रहे हैं ना, F कहां से आ गया। अगर कुछ ऐसे भी केस होते हैं ना जो हम यहाँ से लगाते हैं, अभी एक अगला सवाल कराऊंगा जो यहाँ से लगेगा फोर्स, समझ में आ गया पूरा इक्वेशन, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। रस्सी लगी है खींचेगा भाई, रस्सी लगी है खींचेगा, सर रस्सी नहीं लगी है, फिर मेरा अगला टॉपिक उसी के ऊपर है, रस्सी नहीं लगी बेटा, चलो नोट करो इसको, फिर शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां से अगर तुम एक्सेलरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो क्या, हाँ एक्सेलरेशन, हाँ देखो अभी 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 लिख के देखो जरा, अरे भाई क्या क्या बोला एक्सेलरेशन, अरे पुट कर दो, T2 की वैल्यू कितनी है, M1 है, T3 की वैल्यू कितनी है, M3 प्लस F, चलो यार, चलो तुम देखो यार, F माइनस T3 विल इक्वल्स टू क्या है, M3 है, F माइनस T3 की वैल्यू कितनी है, सर T3 की वैल्यू है M2A प्लस का T2, दिस विल इक्वल्स टू M3 है, सर F माइनस M2A, सर T2 की वैल्यू कितनी है, सर M1A इक्वल्स टू M3 है, ये सब माइनस में उधर गया तो प्लस में, F इक्वल्स टू कितना हो गया, सर M1A M2A M3A, करेक्ट, F इक्वल्स टू क्या हो गया, सर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, करेक्ट, ये यहां से निकल के आ जाएगा, आई बात समझ में बेटा, एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट होगा हर एक बॉडी के लिए, है ना, ऐसा नहीं कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ना सबका सेम होगा, ठीक है। अच्छा ढंग से तुम देखो, सर ये सब मास इधर ही जा रहा था, इधर की तरफ ही था, हम सबको ऐड कर लेते, डाइट कर लेते, आ रही बात समझ में। चलो अगला जो है हमारा, चलो अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, रस्सी हटा देता हूँ, बहुत खेल लिया रस्सी रस्सी हटा दी, चलो ये बेटा M1 मास, ये है M2 मास और ये M3 मास, धक्का मार रहे हैं यहां से, F फोर्स लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जरा इक्वेशंस लिख के देखो जरा क्या होगा इक्वेशन, बहुत सिंपल, देखो अगर रस्सी नहीं है ना, नॉर्मल फोर्स है, रस्सी नहीं तो क्या है, नॉर्मल फोर्स है, वो परेशान कर रहा होगा, करेक्ट, या तो जो लिखा है ना उसको एज इट इज लिख दो, बस खाली टी की जगह एन कर दो, नहीं है। चलो यहाँ पे समझते हैं, सर ये F ना M1 पे लग रहा होगा, तो अगर तुम लगाओगे एक्शन तो हम देंगे रिएक्शन, तो मैं कहूंगा N3 इधर लगाऊंगा, अच्छा M1 है ना, N1 इधर लगाऊंगा, तो मैंने भी एक रिएक्शन दिखा दिया,
आ गया, मुझे भी गुस्सा, ये रहा मेरा रिएक्शन N1, बट ये इसका गुस्सा ज्यादा तेज था, ये चला गया आगे ये एक्सेलेरेशन। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे लिखेंगे F माइनस N1 विल इक्वल्स टू M1A। करेक्ट बात। किसके लिए है ये सर? ये है M1 के लिए। M2 की बात करो जरा। M2 बेचारा ये तो दोनों तरफ से है मारा, राहिम बन गया तो। M2 बेचारा दोनों तरफ से है मारा। किधर से मारा? M1 कह रहा होगा भाई आगे चल लो, M2 कहेगा मैं क्यों जाऊं, एक्शन दोगे तो रिएक्शन देंगे, तो ये क्या कहेगा? मैं नहीं जाऊंगा। N2 या N1? अरे एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है ना बेटा। नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। समझा रहा हूँ, सही है सही है, बस इधर से मुझे दिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं, समझो सारी चीज। देखो एक इधर से लग रहा होगा, एक इधर से लग रहा होगा, ठीक। ये कौन लगा रहा होगा? ये लगा रहा होगा N1, कह रहा होगा आगे चलो। M3 कह रहा होगा इधर चलो, इधर किधर है ना। ये तो बेचारा फंस गया, इसको बोला इधर चलो, इसको मैं N2 लिख देता हूँ। समझ गए बात को? M3 बोलेगा इधर किधर, इधर चलो, बट बेचारे को जाना तो आगे ही है। इसका मतलब क्या है सर? N1 माइनस N2 विल इक्वल्स टू M2A। आई बात समझ? N1 माइनस में N2 विल इक्वल्स टू M2। करेक्ट, क्योंकि N1 क्या है? बड़ा है सर। M3 के लिए बात करें, ये बेचारा तो नहीं है, सबसे बदमाश यही है, इसको जाना इधर है, कोई इसको रिएक्शन देने वाला भी नहीं है, इसको सीधा फोर्स लगा, कहा चल भाई N2 है ना, जो इधर लग रहा था वो N2 इधर लगने लग गया, रिएक्शन हो गया, तो सर N2 विल इक्वल्स टू M3। आई बात समझ? तो ये हो गया आपका मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। कर लोगे आप? हाँ सेम लिख सकते, हाँ वही सेम ही है, टी की जगह एम डाल दिया, एन डाल दिया, ठीक है। चलो तो मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज आराम से कर लोगे, ठीक है ना। स्ट्रिंग वाला भी सवाल आराम से कर लोगे, ठीक है। पुली वाला सिखाता हूँ, वैसे चाहो तो पुली वाला भी सवाल कर सकते हो, बस पुली में क्या है ना कि उसका एक मास होगा तो mg नीचे गिरा दोगे, ठीक है। ट्राई करना, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, लास्ट आज के लिए इतने रखते, ओके।